हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप क्लासेस। आज के वीडियो में हम जानेंगे संस्मरण का अन्य साहित्यिक विधाओं से संबंध। हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। साथ ही MHD से रिलेटेड अदर वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं निबंध और संस्मरण के बारे में। तो रोचकता, सरसता, संक्षिप्तता, व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति आदि, ये सब कुछ ऐसे तत्व हैं जो निबंध और संस्मरण दोनों में ही उपलब्ध होते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप दोनों में साम्य उपस्थित हो जाता है। यह होते हुए भी उनमें इतनी भिन्नता है कि वह दोनों भिन्न विधाएं ही स्थापित होती हैं। दोनों का अंतर प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है। पहला, संस्मरण कथात्मक विधा है, जबकि निबंध में किसी प्रकार की कथा नहीं होती। दूसरा, संस्मरण में घटना का सन्निवेश होता है, लेकिन निबंध घटना विहीन होता है। तीसरा, संस्मरण में तर्क नहीं होता और निबंध में तार्किकता होती है। चौथा, संस्मरण में पात्र और चरित्र योजना का रूप रहता है, लेकिन निबंध में नहीं। पांचवा, संस्मरण में परिवेश की सृष्टि अनिवार्य तत्व है, निबंध में आवश्यक नहीं। छठा, दोनों की शैली में भी भिन्नता होती है। और सातवां, संस्मरण का उद्देश्य किसी प्रकार की घटना का ब्यौरा देना होता है, जबकि निबंध में किसी विचार की स्थापना होती है। वस्तुतः संस्मरण और निबंध गद्य की दो विधाएं हैं। अब जानते हैं कहानी और संस्मरण के बारे में। आज की कहानी संस्मरण के निकट आ गई है, किंतु कुछ व्यावर्तक तत्व ऐसे हैं जिनसे दोनों विधाओं का अंतर स्पष्ट होता है। पहला, कहानी और संस्मरण दोनों में घटना का समावेश किया जाता है, किंतु दोनों की घटनाओं में अंतर होता है। कहानी की घटनाएं श्रृंखलाबद्ध होती है और उसमें चरम सीमा का सन्निवेश किया जाता है, जबकि संस्मरण में ऐसा होना अनिवार्य नहीं है। दूसरा, कहानी कल्पना पर आधारित होती है और संस्मरण सत्य घटनाओं पर आश्रित होता है। तीसरा, कहानी में संघर्ष की अनिवार्यता है, किंतु संस्मरण में ऐसी कोई शर्त नहीं है। चौथा, कहानी की गति प्रवाहमय होती है, किंतु संस्मरण का प्रवाह शिथिल होता है। पांचवा, कहानी में पात्रों का चरित्र चित्रण होता है, लेकिन संस्मरण में किसी एक घटना विशेष की चर्चा मात्र होती है। इसमें चरित्र चित्रण का संकेत मात्र होता है। छठा, कहानी और संस्मरण में उद्देश्य की दृष्टि से भी भिन्नता है। संस्मरण में किसी व्यक्तित्व का परिचय देना ही उसका उद्देश्य हो सकता है, किंतु कहानी मूलतः उद्देश्य प्रधान होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं
कि कहानी और संस्मरण में तात्विक रूप से भेद है। यह गद्य की दो भिन्न विधाएं हैं। कहानी और संस्मरण दोनों ही कथात्मक होने पर जहाँ समान है, वहीं अनेक प्रकार की असमानताएं उन्हें भिन्न रूप में ही प्रमाणित करती है। अब जानते हैं जीवनी, आत्मकथा और संस्मरण। तो संस्मरण को जीवनी परक साहित्य माना जाता है, इसीलिए संस्मरण और जीवनी का साम्य बन जाता है, अन्यथा तो दोनों भिन्न विधाएं ही हैं। संस्मरण किसी भी व्यक्ति के साथ अतीत की घटना का चित्रण करता है, किंतु उसमें संपूर्ण जीवन का चित्रण नहीं होता। जीवनी में संपूर्ण जीवन की घटनाएं होती है, किंतु आवश्यक नहीं कि लेखक उन घटनाओं से कोई संबंध रहा हो। संस्मरण में यह संबंध अनिवार्य तत्व है। दोनों का बिंदुगत अंतर इस प्रकार से किया जा सकता है। पहला, संस्मरण में साहित्यकार का व्यक्तित्व अभिव्यक्ति पाता है, जबकि जीवनी में तटस्थता का तत्व अनिवार्य है। दूसरा, जीवनी इतिहास बन जाती है, किंतु संस्मरण नहीं। तीसरा, संस्मरण किसी भी व्यक्ति का लिखा जा सकता है, किंतु जीवनी किसी महान व्यक्ति की ही लिखी जाती है। चौथा, संस्मरण में वैयक्तिक पहचान आवश्यक है, किंतु जीवनी में नहीं। जीवनी आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व जन्मे किसी महान व्यक्ति की भी लिखी जा सकती है, जिसको देखा भी ना हो, किंतु संस्मरण में परिचय आवश्यक है। पांचवा, जीवनी प्रेरणाप्रद और उपदेशात्मक होती है, किंतु संस्मरण में उपदेश नहीं होता। छठा, जीवनी में संपूर्ण जीवन अभिव्यक्त होती है, किंतु संस्मरण किसी विशिष्ट घटना का होता है। सातवां, जीवनीकार चरित्र नायक के गुणों का वर्णन इस प्रकार करता है कि उसके दोष छिप जाते हैं, जबकि संस्मरणकार गुण और दोष दोनों का वर्णन समान रूप से करता है। आठवां, जीवनी पुस्तकाकार भी होती है, जबकि संस्मरण लघु ही होते हैं। डॉक्टर राम अवध द्विवेदी संस्मरण को आत्मकथा का ही रूप मानते हैं, किंतु यह दोनों भिन्न प्रकार हैं। संस्मरण में लेखक उन घटनाओं और व्यक्तियों का संक्षिप्त वर्णन करता है जो उनके लिए अविस्मरणीय हो गए हैं, जबकि आत्मकथा में अपने जीवन की छोटी से छोटी बात को भी प्रस्तुत किया जाता है। संस्मरण में दूसरों के बारे में अधिक लिखा जाता है, जबकि आत्मकथा में स्वयं तक ही सीमित रहने का प्रयास होता है। वस्तुतः संस्मरण में कुछ रंग रेखाओं से चमक भी उत्पन्न कर दी जाती है, किंतु आत्मकथा में जीवन का यथार्थ चित्रण किया जाता है। संस्मरण में परिवेश पर उतना बल नहीं दिया जाता जितना आत्मकथा में। संस्मरण इतिहास के निकट नहीं होता, किंतु आत्मकथा इतिहास के निकट होती है। उद्देश्य की दृष्टि से भी दोनों विधाओं में अंतर किया जा सकता है। संस्मरण में किसी व्यक्ति अथवा घटना का चित्रण ही उद्देश्य हो सकता है, किंतु आत्मकथा में आत्मविश्लेषण और पाठकों को प्रेरणा देना मुख्य उद्देश्य होता है। अब जानते हैं यात्रा वृत्तांत
और संस्मरण। यात्रा वृत्तांत एवं संस्मरण दोनों परस्पर संबंध है। यात्रा वृत्तांत में भी संस्मरण की ही झलक होती है, किंतु विषय वस्तु के स्तर पर दोनों में अंतर है। यात्रा वृत्तांत में यायावर अपने अनुभव, भौगोलिकता, प्राकृतिक सौंदर्य आदि का वर्णन होता है और संस्मरण में किसी भी प्रकार की स्मृति का वर्णन हो सकता है। यानी संस्मरण का क्षेत्र यात्रा वृत्तांत से अधिक दिखाई देता है। तात्विक दृष्टि से दोनों विधाएं काफी हद तक समान है, परंतु विषय वस्तु के धरातल पर भिन्न है। संस्मरण और रेखाचित्र। संस्मरण और रेखाचित्र दोनों का नैकट्य इतना अधिक है कि कभी कभी तो दोनों को अलग करना भी कठिन हो जाता है, किंतु इतना साम्य होने पर भी वह दोनों भिन्न विधाएं। बाबू गुलाब राय ने दोनों विधाओं की तुलना करते हुए कहा है कि जहाँ रेखा चित्र वर्णनात्मक अधिक होते हैं, वहीं संस्मरण अधिक विवरणात्मक होते हैं। संस्मरण जीवन साहित्य के अंतर्गत आते हैं। दोनों का बिंदुगत अंतर इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है। पहला, संस्मरण वर्णनात्मक होते हैं, संस्मरण विवरणात्मक होते हैं, जबकि रेखाचित्र वर्णनात्मक होते हैं। दूसरा, संस्मरण का संबंध शुद्ध रूप से अतीत की घटनाओं से होता है, जबकि रेखाचित्र वर्तमान का भी हो सकता है। तीसरा, संस्मरण जीवनी साहित्य की विधा है, किंतु रेखाचित्र नहीं। चौथा, संस्मरण में रेखाचित्र की तुलना में घटनाएं कम होती हैं। पांचवा, संस्मरण में चरित्र के किसी एक पहलू की झांकी मात्र मिलती है, जबकि रेखाचित्र में व्यक्ति के व्यक्तित्व को व्यापक अभिव्यक्ति मिलती है। छठा, रेखाचित्र में घटनाओं के साथ साथ स्थितियों, वातावरण, वस्तुओं आदि के चित्रण का पूर्ण अवकाश होता है, किंतु संस्मरण में नहीं। इसी के साथ आज का हमारा वीडियो यहीं खत्म होता है, जिसमें हमने संस्मरण का अन्य साहित्यिक विधाओं के साथ संबंध को जाना। हमारा आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।